एवरीबॉडी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 8 टू 15 ऑफ जुलाई 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके डिटेल्ड एमसीक्यू भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग, एमबीए या पीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। और इसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बी एडुकेयर आपके साथ है, जहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। घर बैठे बैठे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग मुंबई में रहते हो तो आप लोग हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स दैट इज घाटकोपर एंड डोंबिवली ब्रांच में विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज से। दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवार्ड किया गया ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस फ्रॉम द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। अगर हम देखें तो ये 26th इंटरनेशनल अवार्ड है जो ऑनर किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बाय अ फॉरेन नेशन सिंस 2014। ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है मोदी जी के एफर्ट को इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया और ब्राजील के डिप्लोमेटिक टाइज को, साथ ही साथ इकोनॉमिकल एंड कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया गया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए जैसे कि ब्रिक्स और G20। ये ऑनर रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो ग्लोबल स्टेज पे हमें देखने को मिल रहा है एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो मोदी की लीडरशिप के अंडर हो रहा है। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया जब मोदी विजिट कर रहे थे ब्राजील में एंड अक्नॉलेज किया उनके एनहांस्ड बायलैटरल कोऑपरेशन को भी। नेक्स्ट न्यूज है, बल्गेरिया ने अप्रूव कर लिया है टू ज्वाइन द यूरोजोन इन 2026। यूरोपियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है बल्गेरिया को कि वो अडॉप्ट कर सकता है यूरो को एज अ ऑफिशियल करेंसी जनवरी 1 2026 से। अब इसी से ये कंट्री बन चुकी है 21st मेंबर यूरोजोन की और रिप्लेस करेगी अपनी नेशनल करेंसी लेव को विथ यूरो एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 1.95583 लेव पर यूरो। प्राइम मिनिस्टर ने इसे एक लैंडमार्क मूवमेंट बताया डिस्पाइट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद 7 इलेक्शंस इन 3 years। यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने ये एक बहुत बड़ा डिसीजन किया है ताकि बल्गेरिया का इंक्लूजन हो सके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। ये मूव आया है अमिड द पब्लिक कंसर्न्स जो इन्फ्लेशन कंट्री में राइज हो रहा है और हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है इन द कंट्री। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन दैट इज फेस आयुक्त सिस्टम लॉन्च किया गया फॉर द राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हिमाचल प्रदेश ने इस आधार बेस्ड फेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑथेंटिकेशन को लॉन्च किया है अंडर पीडीएस सिस्टम और इसे लॉन्च किया गया जुलाई के महीने में, जहां पे स्मार्टफोन कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा एक पर्सन का फेस वेरीफाई करने के लिए। पहले होता था कि ओटीपी का वेरिफिकेशन होता था एंड फिंगरप्रिंट्स के जरिए स्मूथर सर्विसेज की जाती थी, बट अब पर्सन का फेस से स्मार्ट वेरिफिकेशन होगा। ये इनिशिएटिव लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस के द्वारा, जहां पे इसे सपोर्ट मिला है गोकुल ब्यूटेल से। एक ऐसा मेथड जो प्रीवियस के पास्ट हिस्ट्री में जो इश्यूज हुए हैं उसे फिक्स करेगा ताकि फास्टर और एफिशिएंट राशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो सके। हिमाचल प्रदेश का ये इनिशिएटिव रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट मूव को कि डिजिटल और इंक्लूसिव गवर्नेंस कैसे लाया जा सकता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट न्यूज है, पंजाब ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सेहत योजना, जहां पे पंजाब की सरकार ने ये चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम ऑफरिंग फ्री कैशलेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज एनुअली पर फैमिली लॉन्च की है। ये स्कीम अप्रोक्सीमेट कवर करेगा 65 लाख फैमिलीज को, जिसमें 3 करोड़ लोग कवर होंगे पूरे पंजाब में। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फार्मर्स एंड सोशल कैटेगरी के वर्कर्स भी इंक्लूडेड होंगे। डिजिटल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सारे एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को ताकि कैशलेस ट्रीटमेंट हो सके गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में।
आयुष्मान भारत बेनिफिशियरीज को एडिशनल 5 लाख का टॉपअप कवरेज मिलेगा, जिसमें टोटल हेल्थ केयर कवरेज हो जाएगा 10 लाख रुपए का। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने वाला है 2 अक्टूबर 2025 से, जो ट्रीटमेंट कवर करेगा, जिसमें ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा डिजीजेस इंक्लूडेड है। इसमें सीवियर हार्ट डिजीजेस, कैंसर एंड सर्जरीज भी इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार ने अप्रूव कर दिया है 35% वुमेन रिजर्वेशन फॉर द डोमिसाइल होल्डर्स। नीतीश कुमार लेड बिहार की गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया है, जिसमें 35% रिजर्वेशन होगा गवर्नमेंट जॉब्स में एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए। प्रीवियसली ये सारे फीमेल पार्टिसिपेंट्स के लिए अवेलेबल था, बट अब कोटा अप्लाई करेगा उन वुमेन को जो बिहार में डोमिसाइल्ड है अक्रॉस ऑल स्टेट गवर्नमेंट कैडर्स। वुमेन फ्रॉम अदर स्टेट्स को जनरल कैटेगरी के जैसे ट्रीट किया जाएगा, जो इस 35% रिजर्वेशन के लिए इनएलिजिबल होंगी। ये डिसीजन फॉर्मलाइज करता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रपोजल को, जहां पे फर्स्ट डोमिसाइल बेस्ड पॉलिसी लाया गया वुमेन के रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन में। बिहार का यूथ कमीशन ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, जहां पे एक चेयरमैन एंड 2 वाइस प्रेसिडेंट अलोंग विद 7 मेंबर्स अंडर 45 ईयर्स ऑफ एज अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, एप्पल ने अपॉइंट कर दिया है शबीक शेख को एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इन्होंने सक्सीड किया है जेफ विलियम्स को, जो इस साल रिटायर होंगे। खान का 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है एप्पल कंपनी में, जहां पे उन्होंने प्रोक्योरमेंट ग्रुप ज्वाइन किया था 1995 पे, और करंटली वो सर्व कर रहे हैं एज एसवीपी ऑफ ऑपरेशंस। ये अपॉइंटमेंट आया है अमिड द प्रेशर फ्रॉम द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि आईफोन प्रोडक्शन को मूव किया जाए यूएसए, जो इस वक्त चाइना में है उसे कम बैक किया जाए यूएसए में। खान होल्ड करते हैं ड्यूअल बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द टफ्ट्स यूनिवर्सिटी एंड मास्टर करते हैं फ्रॉम द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये न्यू रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब वो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी में ओवरसी करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेट करेंगे सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेट किया है $20 बिलियन का ट्रेड टारगेट विद ब्राजील, ताकि इंडिया और ब्राजील के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये इंक्रीज हो सके टू $20 बिलियन बाय 2030, जो इस वक्त $12.2 बिलियन है। ये एम्फसाइज करता है हमारे देश के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को, और इंक्लूड करता है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड मार्केट एक्सेस। मेजर अनाउंसमेंट किया जा रहा है रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स, दैट इज यूपीआई, जो ब्राजील में यूज किया जाएगा डिजिटल पेमेंट्स के लिए। ब्राजील ने वेलकम किया है इस कॉस्ट इफेक्टिव इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को, जहां पे प्रपोजल है कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब्स का भी एस्टैब्लिशमेंट होगा। 3 MOU भी साइन किए गए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, बायोफ्यूल कोऑपरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के ऊपर भी बात करी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एरासर एंटी सबमरीन रॉकेट के ट्रायल्स को। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली ये ट्रायल्स किए एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम पे फ्रॉम आईएनएस कवारती बिटवीन जून 23 टू जुलाई 7। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जहां पे 17 रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे इस ट्रायल्स के अंडर, ताकि रियलिस्टिक ऑपरेशनल कंडीशंस हो सके और स्टिम्युलेट किया जा सके एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियोज को। ये सिस्टम फीचर करेगा ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन को, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फर्स्ट एंड हाई एक्यूरेसी, ताकि सबमरीन डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन हो सके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को कॉन्ग्रेचुलेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन नेवी एंड डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी जीत है इंडिजीनियस वेपन सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा इससे इंडियन नेवी के अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को, जो इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सपोर्ट करेगा, ताकि हम आत्मनिर्भर भी बन सके। नेक्स्ट न्यूज है, वत्सला एशिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट, उसकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 100। इसकी डेथ पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुई एंड शी सर्व्ड एज मेट्रियार्क, अ लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप। उन्होंने नर्चर किया है काफी सारे यंग काव्स को एज अ ग्रैंड मदर फिगर। ओरिजिनली ये टाइगर केरला से है, जिसको बाद में रिलोकेट किया गया टू द पन्ना टाइगर रिजर्व, जहां पे वो एक आइकॉनिक प्रेजेंस बन गई। फाइनल डेज में उसकी आईसाइट भी लूज हो गई थी, जिसकी वजह से उनका एक्सेप्शनल लाइफ स्पैन हमें ये क्रेडिट करता है कि कैसे हमने फॉरेस्ट स्टाफ ने उसका ध्यान रखा एंड बियॉन्ड टिपिकल एलिफेंट लाइफ स्पैन में
इनका लाइफ टर्म जो है ये रहा था। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली ने लॉन्च किया है सहेली कार्ड ताकि फ्री बस ट्रैवल हो सके। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इसे लॉन्च किया है, जहां पे अब ये पिंक टिकट सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा सहेली स्मार्ट कार्ड के द्वारा, ताकि वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको ये कार्ड के जरिए अब फ्री बस ट्रांसपोर्ट मिल पाएगा। ये कार्ड का मीनिंग ये होगा ताकि मिसयूज स्टॉप हो सके और बेनिफिट राइट पीपल को जाए, जिससे मॉडर्न कैशलेस और कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेनिफिट हो सके। सहेली कार्ड में जीरो केवाईसी होगा एंड फुल केवाईसी कार्ड्स लाए जाएंगे। एनसीएमसी इंटीग्रेशन होगा, मोबाइल एप्स को यूज किया जाएगा स्मूदर ट्रैवल प्रोसेस के लिए अक्रॉस द दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नेक्स्ट न्यूज है, निवेदिया बन गई है फर्स्ट कंपनी जिसकी वैल्यूएशन हो गई है $4 ट्रिलियन की। कंपनी का लार्जेस्ट शेयर हमें देखने को मिल रहा है S&P 500 में, जिससे हमें इस कंपनी का ग्रोइंग पावर देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में। काफी सारे दूसरे जाइंट्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, amazon ये भी क्लोज बिहाइंड है। ये इवन प्रूव करता है कि निवेदिया एंड दूसरी टेक कंपनीज ग्लोबली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नाम्बिया का टॉप सिविलियन ऑनर मिला, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट मिराबिलिस। ये वेनसडे को उनको दिया गया अफ्रीकन कंट्री के द्वारा, जहां पे नाम्बिया के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को आइडेंटिफाई किया और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनरशिप्स को हाईलाइट भी किया। नरेंद्र मोदी ने ये अवार्ड डेडिकेट किया टू द पीपल ऑफ इंडिया और सेलिब्रेट किया दोनों कंट्रीज के हिस्टोरिक टाइज एंड बॉन्ड्स को। ये मोदी का 27th ग्लोबल ऑनर है और ये एक ऐसा इवेंट है जिसको देखा जा रहा है कि फ्यूचर में दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट शिप जिसका नाम है INS निस्तार। ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट है डाइविंग सपोर्ट वेसल जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम से बनाया गया है, जिसमें 75% इंडिजीनियस कंसेंट है। INS निस्तार डीप सी डाइविंग कर सकता है अप टू 300 मीटर्स और रेस्क्यू कर सकता है ट्रैप्ड सबमरीन्स को यूजिंग द DSRV। ये मॉडर्न शिप सपोर्ट करेगा इंडिया के नेवी के अंडर वाटर मिशंस को और रिफ्लेक्ट करता है आत्मनिर्भर भारत के गोल्स को एंड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का सोलर पावर ग्रो हो चुका है बाय 4000%। ये अनाउंसमेंट करी गई बाय पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जहां पे इंडिया के एनर्जी स्टोरेज वीक में न्यू दिल्ली में ये अनाउंसमेंट किया गया, जहां पे मेजर स्कीम्स जैसे PM सूर्य घर योजना, PM कुसुम योजना एंड इंट्रोड्यूस किया गया 1 लाख करोड़ इनोवेशन फंड, ताकि नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट हो सके। गवर्नमेंट ने स्ट्रेस आउट किया है कि कैसे सप्लाई चेन्स इंपॉर्टेंट है ताकि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो सके और इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स को हाईलाइट किया जाए। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड लॉन्च कर रहा है ऑपरेशन कलनेमी अगेंस्ट द फेक सेंट्स। हमें देखने को मिल रहा है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया एक ऐसा पुलिस कैंपेन ताकि फेक जो संत बाबा होते हैं, जो रिलीजियस इम्पर्सोनेटर्स होते हैं, उन्हें पकड़ा जाए। ये ऑपरेशन कालानेमी एक डेमन फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी से है, जिन्होंने खुद को डिस्गाइज किया था एज अ सेंट कि वो मिसलीड कर सके दूसरे लोगों को, उसके पीछे ये नाम रखा गया है। साथ ही साथ CM ने ये भी बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संत बाबा ढोंगी बनने का नाटक करते हैं, दूसरों को चीट करते हैं, जिसमें स्पेशली वुमेन इंक्लूडेड होते हैं, जो हार्म करेंगे सनातन धर्म के इमेज को। इसीलिए उत्तराखंड पुलिस इस ऑपरेशन को लीड करेगा और ये मूव इसीलिए लाया गया है ताकि डिवोटीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, रिलीजियस रिस्पेक्ट और सोशल हार्मनी भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है गणेशोत्सव को एज द स्टेट फेस्टिवल। ये अनाउंसमेंट जुलाई 10 को हुई, जहां पे सार्वजनिक महेश गणेशोत्सव जो है इसे स्टेट फेस्टिवल के जैसे डिक्लेयर किया गया बाय द कल्चरल स्टेट अफेयर्स मिनिस्टर आशीष शेलार इन द लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली। ये फेस्टिवल की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी 1893 में एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्राइड इन महाराष्ट्र। गवर्नमेंट अब फंड एंड प्रमोट करेगा ग्रैंड सेलिब्रेशंस को भी अक्रॉस द स्टेट।
ये स्टेप इसीलिए लिया जा रहा है ताकि ट्रेडिशनल कम्युनिटी स्पिरिट हो सके, साथ ही साथ कल्चरल हेरिटेज हो सके एंड इन्वॉल्व किया जाए ज्यादा से ज्यादा पीपल को इस जॉयफुल ओकेजन में। नेक्स्ट न्यूज है, यूनेस्को ने रिमूव कर दिया है 3 अफ्रीकन साइट्स को फ्रॉम द डेंजर लिस्ट। 47th सेशन हो रहा था यूनेस्को का पेरिस में, जहां पे 3 अफ्रीकन साइट्स, दैट इज द रेन फॉरेस्ट इन द मैडागास्कर, अबू मीना इन इजिप्ट एंड ओल्ड टाउन ऑफ गेडिम्स इन लिबिया को हटाया गया फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। ये साइट ने सीरियस थ्रेट्स जैसे कि इलीगल लॉगिंग, राइजिंग वाटर लेवल्स एंड वाटर डैमेज फेस किया था। तो यूनेस्को की डायरेक्टर ने इसको अब हटा दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027 एंड जूनियर वर्ल्ड्स इन 2028। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने ड्रॉप कर दिया है to 133rd in the FIFA rankings, worst since 2016। इंडिया का परफॉर्मेंस लगातार हमें गिरता हुआ दिख रहा है। ये वर्स्ट रैंकिंग है सिंस दिसंबर 2016। ये डिक्लाइन फॉलो करता है बिकॉज ऑफ द रिसेंट डिफीट्स टू थाईलैंड एंड हांगकांग इन जून 2025। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025। इसके डेट सिग्निफिकेंस को समझते हैं, जहां पे हर साल जुलाई 11 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी शुरुआत 1989 से हुई थी यूएनडीपी के द्वारा, इंस्पायर्ड बाय द 5 बिलियन डे इन 1987। इस साल का थीम था इम्प्रूविंग यंग पीपल टू क्रिएट फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड अ होपफुल वर्ल्ड, जो फोकस करता है यूथ एम्पावरमेंट, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी को। और इंडिया इस वक्त मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है 2025 में। सो ये डे ड्रॉ करता है अटेंशन कि कैसे पॉपुलेशन ट्रेंड रिफ्लेक्ट और अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का मराठावाड़ा फोर्ट्स एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जहां पे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, जिसमें 12 फोर्ट्स है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, इसको ऐड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को। पेरिस सेशन में इनका लिस्टिंग हुआ है, जहां पे ये फोर्ट्स बिल्टअप किए गए थे 17 टू 19 सेंचुरी में, जहां पे स्मार्ट मिलिट्री प्लानिंग हमें देखने को मिलती है ऑफ द मराठा एम्पायर। ये डिसीजन एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है इंडिया के हिस्टोरिकल फोर्ट्स को, जिससे काफी सारे फोर्ट्स छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बड़े लीडर्स से कनेक्टेड है। ये लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है कि टूरिज्म बूस्ट करेगा और कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इससे अवेयरनेस भी स्प्रेड होगी इंडिया के रिच हेरिटेज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन शिवा 2025 फॉर द अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी, जो जम्मू एंड कश्मीर में होने वाली है। इसमें डिप्लॉय किया जाएगा 8,500 से ज्यादा ट्रूप्स को एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी होंगे, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज और इंजीनियरिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। ये आर्मी के एफर्ट्स है टू इंक्लूड सर्विलियंस, डिजास्टर रेडीनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, जिंजी फोर्ट को ऐड किया गया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये डिसीजन लिया गया 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो पेरिस में हुई थी। इसे ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, जहां पे हमें यूनिक आर्किटेक्चर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिजाइन एंड डीप हिस्टोरिकल रूट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट करने वाला है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज के ऊपर, जहां पे ये होस्टिंग किया जाएगा 2025 सितंबर में भारत मंडपम में। ये होगा जो न्यू दिल्ली में है। इस इवेंट का टाइटल है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। इसमें 500 से ज्यादा डेलीगेट्स एक्सपेक्टेड है। रेयर एग्जीबिशंस और लाइव डेमोज होंगे, जहां पे एक्सपर्ट्स डिजिटाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, एआई आर्काइविंग के ऊपर भी बात करेंगे। ये डेट ऑनर करता है स्वामी विवेकानंद के हिस्टोरिक 1893 स्पीच को, जो हाईलाइट करता है इंडिया का कमिटमेंट इन प्रिजर्विंग द कल्चरल लेगेसी। नेक्स्ट न्यूज है, हरि कृष्णन बन चुके हैं इंडिया के 87th ग्रैंड मास्टर। 23 ईयर ओल्ड फ्रॉम चेन्नई बन चुके हैं 87th ग्रैंड मास्टर एंड उन्होंने अपना थर्ड ग्रैंड मास्टर नॉब अचीव किया एट द ला इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल, जो फ्रांस में हुआ। उनका फाइनल परफॉर्मेंस ने यहाँ पे ड्रॉ हुआ उनका विद पी इनियान एंड अ विन ओवर ज्यूलिस। इनका नेक्स्ट गोल है टू रीच एन एलओ रेटिंग ऑफ 2600। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर
अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया 4 मेंबर्स को टू द राज्यसभा। 4 मेंबर्स का नाम है उज्जवल निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रीलिंगा एंड डॉक्टर मीनाक्षी जैन। इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया बेस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। ये अनाउंसमेंट किया गया अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इनको फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, एजुकेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड हिस्ट्री। ये नॉमिनेशंस इसीलिए होते हैं ताकि इंश्योर किया जाए राज्यसभा इंक्लूड करता है एक्सपर्ट्स को भी फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड फील्ड्स, और वो ऑफर करते हैं अपनी यूनिक और इन्फॉर्म्ड व्यू पॉइंट्स ड्यूरिंग डिस्कशंस। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात बन चुका है पहला स्टेट जो सपोर्ट कर रहा है क्रूज भारत मिशन को। ये मिशन एक्सपेक्टेड है कि बूस्ट करेगा क्रूज के टूरिज्म को 10 फोल्ड बाय 2029, जहां पे गुजरात प्लान कर रहा है मल्टीपल क्रूज सर्किट्स को लिंक करने का, जैसे दीव, पोरबंदर, द्वारका एंड पडाला आइलैंड। ये मूव सपोर्ट करता है इंडिया के टूरिज्म गोल्स को एंड साथ ही साथ ये डेवलप करेगा गुजरात के मैरिटाइम इकोनॉमी को भी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, और इसके लिए उसको प्रेज भी किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहां पे ये प्लेटफॉर्म यूज करेगा एआई को ताकि इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जैसे आयुर्वेदा और यूनानी को प्रोटेक्ट किया जाए। डब्ल्यूएचओ ने हाईलाइट किया इंडिया के सक्सेस को, जहां पे एंशियंट नॉलेज को मर्ज किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट न्यूज है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किए न्यू गवर्नर्स फॉर हरियाणा, गोवा एंड लद्दाख। जहां पे अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है रेजिग्नेशन ऑफ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा फ्रॉम द लद्दाख पोस्ट। प्रोफेसर आशीष कुमार घोष को अपॉइंट किया गया एज गवर्नर ऑफ हरियाणा। पुष्पति अशोक गजपति राजू को अपॉइंट किया गया एज गवर्नर ऑफ गोवा एंड कविंदर गुप्ता को अपॉइंट किया गया एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ये अपॉइंटमेंट पार्ट है ऑफ द की रिशफल ऑफ द 2 इंडियन स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, जो गवर्नेंस को बूस्ट करेगा और लीडरशिप लेके आएगा इन रीजन्स में। नेक्स्ट न्यूज है, बेरिनत एंड दिल्ली बन चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। ये रिपोर्ट एनालाइज करता है डेटा फ्रॉम 293 सिटीज, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट टू पॉल्यूटेड सिटीज है, जो जनवरी से जून में हमें देखने को मिला था। इन कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है कि ऐजवाल जो सिटी मिजोरम में है वो वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज के जैसे रैंक हुई है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है इंडिया के अर्जेंट नीड को फॉर द स्ट्रॉन्गर पोल्यूशन कंट्रोल एंड द पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो इंडिया में जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज है, चेल्सा ने बीट कर दिया है पीएसजी को और जीत चुका है इनॉग्रल एडिशन ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप 2025। आ जाते हैं हमारी करंट अफेयर एमसीक्यूज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर सेहत योजना? करेक्ट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which was declared as India's latest UNESCO World Heritage Site in July 2025? करेक्ट आंसर है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया भारत इनिशिएटिव जो फोकस करता है हेल्दी एजिंग पे? करेक्ट आंसर है आईआईएससी बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया गजमित्रा स्कीम टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? करेक्ट आंसर है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया तलाश इनिशिएटिव को? करेक्ट आंसर है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टेट एसएनटी काउंसिल्स, ये किसी कौन सी बॉडी ने रिलीज किया? करेक्ट आंसर है नीति आयोग। Next question is, which article of the Indian Constitution deals with the nominated members of Rajya Sabha? Correct answer है आर्टिकल 280। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एस्टैब्लिश की एक 9 मेंबर कमेटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉर द कंटामिनेशन ऑफ द कावेरी रिवर? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर अपडेट। और अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।